नमस्कार दोस्तों। फाइनेंशियल फ्रीडम या अर्ली रिटायरमेंट को पाने का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि हम ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट्स करें जो हमें आने वाले टाइम में रेगुलर इनकम बना के दे सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज के साथ साथ उन सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आपसे शेयर करने वाला हूं जो एक कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो आपको ओवर ए लॉन्ग टर्म एक रेगुलर इनकम बना के दे पाए। सो दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक बने रहें। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इन रेगुलर इनकम बनाने वाले इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की खासियत क्या होनी चाहिए, इनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि ये ओवर लॉन्ग पीरियड अप्रिशिएटिंग हो। ये एसेट्स ऐसे होने चाहिए जो डेप्रिशिएटिंग नहीं होने चाहिए, अप्रिशिएटिंग होने चाहिए। जैसे इक्विटीज, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, ये सारे एसेट्स या इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड हमेशा अप्रिशिएटिंग रहते हैं। दूसरे इसका एट्रीब्यूट या क्वालिटी होनी चाहिए कि आप इनको अपने ऑब्जेक्टिव्स या रिस्क या एज के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर पाए। से फॉर एग्जांपल, आपकी एज ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं देख रहे हैं, तो आप इन प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज करके थोड़ा अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इनमें इन्वेस्टमेंट कर पाए। इस पर्टिकुलर क्वालिटी को सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड में देखा जाता है, जहां पे आप अपनी एज और अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग अलग अलग इन्वेस्टमेंट थीम्स में, अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये लिक्विड एंड मार्केटेबल होने चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। वी नेवर नो दोस्तों कि कब हमारी लाइफ में कोई कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हम इन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को इजीली सेल कर सकें। ये इसकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए। दोस्तों, ये क्वालिटी सबसे ज्यादा इक्विटीज या म्यूचुअल फंड्स में होती है। कहीं ना कहीं रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मात खा जाता है। सो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स वही हैं जो आपको जब जरूरत पड़े या जब कभी इमरजेंसी हो तो आप उनको मार्केट में बेच पाएं। फोर्थ नंबर एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट ट्रांसपेरेंट एंड रेगुलेटेड होने चाहिए। दैट मींस इनकी रोज की वैल्यू पब्लिश होनी चाहिए और कोई ना कोई रेगुलेटर इसको पूरे टाइम वॉच करता हुआ रहना चाहिए। जैसे सेबी रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट का, म्यूचुअल फंड्स का। सो इस तरह से कोई ना कोई रेगुलेटर होना चाहिए जो उनकी पॉलिसीज बनाए, जो अच्छा फ्रेमवर्क बनाए, सो दैट किसी भी टाइप का कोई भी फ्रॉड ना हो पाए। दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में स्टॉक मार्केट एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल है, म्यूचुअल फंड्स बहुत ही अच्छे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से इन्वेस्ट करने के लिए। एंड अगेन, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं रियल एस्टेट मात खा जाता है, बिकॉज वहां ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वहां कोई प्रॉपर रेगुलेटर नहीं है इवन टुडे। पांचवी सबसे बड़ी क्वालिटी इन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की होनी चाहिए कि ये आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न बना के दे। अगर मैं इन्फ्लेशन 6 to 7% की लेके चलता हूं ओवर अ लॉन्ग पीरियड, तो ये जो एवरेज इन्फ्लेशन है इनको इसको बीट करते हुए रिटर्न होने चाहिए, जो जनरली इक्विटी मार्केट दे देता है, कमोडिटीज गोल्ड दे देते हैं। रियल एस्टेट भी आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड दे देता है। छठा एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक है वो होनी चाहिए कि आप इसमें स्मॉल टिकट इन्वेस्टमेंट भी कर सकें। हर कोई लाखों या करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। जनरली ओवर अ लॉन्ग पीरियड अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप हर महीना छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट टिकट बना के छोटे छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसको हम एसआईपी बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स में या इवन स्टॉक मार्केट में, और वो लॉन्ग पीरियड में आपके लिए बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकती हैं। सो ये जो पॉसिबिलिटी है कि आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट टिकट्स, छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट कर सकें, ये इस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की एक खासियत होनी चाहिए। दोस्तों, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन टूल है, जहां आप 500 100 रुपए से लेके 500 1000 कोई भी अमाउंट, छोटा से छोटा अमाउंट भी दोस्तों इन्वेस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा लाखों रुपए ही इनमें लगाएं, आप कम से कम छोटा से छोटा अमाउंट भी इनमें ले सकते हैं। अगेन दोस्तों, प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट, कहीं ना कहीं गोल्ड भी इसमें मात खा जाता है, अगर हम फिजिकल गोल्ड की बात करें तो।
सातवां एट्रीब्यूट ये होने चाहिए कि इन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में पोटेंशियल होनी चाहिए कि आपको रेगुलर इनकम बना के दे। मतलब एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि रेगुलर इनकम इनसे बन सके। जैसे म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी एक पॉसिबिलिटी होती है, स्टॉक मार्केट में जब हम शेयर्स की बात करें तो डिविडेंड की फॉर्मेट में वहां रेगुलर इनकम आती है, रियल एस्टेट में रेंटल के थ्रू रेगुलर इनकम आती है। सो ये जो भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हम डिसाइड कर रहे हैं उनमें वो पोटेंशियल होनी चाहिए या वो इनमें पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपको रेगुलर इनकम किसी ना किसी तरीके से बना के दे सके। सो दोस्तों ये 7 पॉइंट जब मैं कंसीडर करता हूं, ये सातों क्वालिटीज, ये सातों कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं देखता हूं, तो अल्टीमेटली मेरे पास 3 इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट आते हैं दोस्तों, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है, जिसका मेजर एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, वो है इक्विटी, जिसमें आप डायरेक्ट इक्विटीज कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स कर सकते हैं। इनमें आपका एलोकेशन ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज ये अप्रिशिएटिंग भी है, रेगुलेटेड भी है, ये पोटेंशियल रखते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड एक अच्छी कॉर्पस बना के एक रेगुलर इनकम क्रिएट करने में। दूसरा जो अच्छा इंस्ट्रूमेंट है वो है बॉन्ड, जिसमें आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, थ्रू म्यूचुअल फंड्स कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बॉन्ड के रिटर्न आने वाले टाइम में 5 से 6.5 के बीच में रहने की पॉसिबिलिटी है। सो इन्फ्लेशन को जस्ट टच करते हुए रिटर्न बॉन्ड बना के दे सकता है आपको। तीसरा जो अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जो कमोडिटी या गोल्ड से रिलेटेड है, वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसमें सेमी एनुअली आपको कूपन मिलता है, जो 2.5% का जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है वो आपको फिक्स कूपन मिलता है। साथ में ओवर ए लॉन्ग पीरियड 8 ईयर्स के टेन्योर में आप एक गोल्ड के रिटर्न को भी इंजॉय कर सकते हैं। जो भी गोल्ड का भाव इस टाइम में बढ़ता है उसको आप एज ए नेट रिटर्न यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों इन इक्विटी, बॉन्ड्स एंड गोल्ड्स ऐसी ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं या ऐसे एसेट क्लासेस हैं जो आपको रेगुलर इनकम बना के देने की पोटेंशियल रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू दोस्तों, अपने अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी का पोर्शन ज्यादा रखें, बिकॉज ये एक ऐसी एसेट क्लास है जिसमें आप लंबे टाइम 10 साल, 15 साल, 20 साल इन्वेस्ट करके एक बहुत ही जबरदस्त कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ एसडब्ल्यूपी और विद द हेल्प ऑफ डिविडेंड्स आप रेगुलर वे में इनकम भी अर्न कर सकते हैं। सो इस तरह से दोस्तों इन एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें, सारी एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट करें। यस, इक्विटीज में आपका मेजर एलोकेशन रहे तो अच्छा है, आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप में भी 50, 60, 70% इक्विटी में कर सकते हैं, बट सिर्फ इक्विटी में ना करें, गोल्ड, बॉन्ड, हर एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें। एंड एज आई हैव टोल्ड यू, हमेशा सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करें। सो दो वेरी इंपॉर्टेंट जो गोल्डन रूल है कि डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। हर अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे बॉन्ड हो, चाहे गोल्ड हो। और साथ के साथ जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली करें, पेशेंस के साथ करें। ओवरनाइट रिटर्न नहीं बन सकते हैं, कभी कभार ही बनते हैं, लेकिन लंबे टाइम में रिटर्न दोस्तों इक्विटी मार्केट में हमेशा बनते हैं। म्यूचुअल फंड्स को चूज करें जो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही अच्छा टूल है। सो दोस्तों इस तरह से अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे, इन सारी कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करके अपना असेट एलोकेशन बनाएंगे इक्विटी, बॉन्ड एंड गोल्ड का, तो डेफिनेटली आप ओवर अ लॉन्ग पीरियड एक रेगुलर इनकम बना के दे सकते हैं। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट से ही आपकी सैलरी बन सकती है। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट्स, क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करें। यह दिवाली आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ। थैंक यू सो मच।